तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो उदासीन का मतलब क्या होता है? मतलब अब वो क्रिया नहीं कर सकता, है ना। अब वो बिल्कुल उदासीन हो गया, बिल्कुल चुपचाप न्यूट्रल होके बैठा रखा है ना। तो देखो आपको एक बात बता दूं, यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आपने क्लास 10th साइंस के पूरे वीडियोस को नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर्स को मैं पढ़ा चुका हूं और वो सभी चैप्टर्स आपके इसी चैनल बायोमन पॉइंट के चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड है। आप लोग यहां से जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस। और यदि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लो। वो कहां पर अपलोड है? वो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दी गई है। तो चलिए बिना देर के हुए अब स्टार्ट करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखो यहां पर हम क्या देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे। तो देख लो यहां पे कि किसी अम्ल और क्षार, क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि किसी अम्ल और क्षार के आपस में, या देखिए ये अम्ल है ये क्षार है, अम्ल क्षार अम्ल क्षार, अम्ल क्षार आपस में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। ठीक है, अम्ल क्षार देखो आपस में क्रिया कर रहा है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। ये क्या बना लिया? लवण बना लिया, साल्ट बना लिया, और ये क्या बना लिया? जल बना लिया। अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे? लवण बना रहे और जल बना रहे। अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे? लवण बना रहे, जल बना रहे। अब देखो डिफिनीशन पढ़ो, किसी अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करने से लवण और जल बनने की रासायनिक क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपके दिमाग में घुस गया होगा। अम्ल क्षार आपस में क्रिया किया, क्या बना लिया? लवण बना लिया, जल बना लिया, लवण बना लिया, जल बना लिया। अम्ल क्षार क्रिया किया, लवण बनाया, जल बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अब हम ले लेते हैं कोई अम्ल। हमारे पास अम्ल क्या है? देखो जैसे हमारे पास है NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास अम्ल है। ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है। अब फिर हमारे पास है HCl, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अम्ल नहीं है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है हमारा बेस यानी कि क्षार है। ठीक है, हमारे पास है NaOH एक बेस है, NaOH एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ क्षार है, और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास अम्ल है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये एसिड है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये क्या है? ये क्षार है, ये अम्ल है। हमने बोला अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करें तो क्या बनाए? लवण बनाएंगे, है ना। ये बनाया इसने साल्ट, लवण। NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नमक होता है टाटा साल्ट, नमक, है ना। ये क्या है? ये है साल्ट, है ना। ये क्या है हमारा? ये है साल्ट, है लवण है ये। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये साल्ट है, और साल्ट के बाद ये क्या बना रहा है? H2O यानी कि जल बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो यानी कि समझ लो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके साल्ट और जल बनाने की क्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिंदगी में कभी भुलाना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये है हमारा एक बेस। ठीक है, और ये है H2SO4। क्या है? ये है हमारा H2SO4। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। एक सेकेंड ना, दूसरे कहाँ गया मार्कर यार? ठीक है, मिल गया। ठीक है, थोड़ा दिक्कत करता है। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, फिर से आओ रिकॉल करो। ये है हमारा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है हमारा? CaO यानी कि ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके बाद ये है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड क्या है? ये है हमारा अम्ल और ये है बेसिकली हमारा क्षार। ठीक है, ये क्या है? ये क्षार है और ये अम्ल है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे, यानी कि ये बना दिया हमारा साल्ट CaSO4 और ये बना दिया हमारा वाटर।
है ना? बताओ, कोई कठिन है क्या? हाँ, इतना कठिन लगता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? देख लो इधर, कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके क्या बना दिया? कैल्शियम सल्फेट बना दिया। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? एक प्रकार का साल्ट होता है, एक प्रकार का लवण होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट है ये, ठीक है। अब ये वाटर बना लिया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना? अम्ल क्या होते हैं? H+ आयन देंगे। कौन होंगे वो अम्ल होंगे। क्षार क्या होंगे? जो OH- आयन देंगे वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे क्षार, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बेसिक फंडा है। अब देखो, एक चीज आता है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया कर रहा था तब क्या बना रहा था? जल बना रहा था, है ना? लेकिन अब एक एनसीईआरटी में आपके एक चीज और मेंशन करके रखा है कि देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उदासीनीकरण क्रिया का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर बनेगा किसी धातु द्वारा लवण, किसी धातु द्वारा अम्ल से लवण बनने तथा धात्विक ऑक्साइड द्वारा अम्ल के, किसी धातु द्वारा अम्ल के लवण बनने, ठीक है। धातु द्वारा अम्ल के, ठीक है, किसी धातु द्वारा अम्ल से, धातु द्वारा अम्ल से लवण बनना, ठीक है। लवण बनने की क्रिया को क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहेंगी कि नहीं कहेंगे? कोई धातु है और वो धातु किससे क्रिया कर रही? वो धातु अम्ल से क्रिया कर रही है और वो लवण बना रही, लवण या जल भी शायद बना रही हो, देखते हैं क्रिया करके। तो क्या उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। उदासीनीकरण क्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी धातु द्वारा अम्ल से लवण बनने को धात्विक ऑक्साइड द्वारा अम्ल के लवण बनने से क्रिया को उदासीनीकरण है और कौन सी नहीं है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो भैया आपको बता दें, जैसे हमने ले लिया Zn धातु है, Zn हमारे पास जिंक धातु है, ठीक है। जिंक धातु की क्रिया हम किसी अम्ल से कराते हैं और हमारे पास अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ठीक है। हमने जिंक, ये एक धातु है, इसकी क्रिया हमने अम्ल से कराया। जब इस धातु की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा Zn, ये हो गया SO4 प्लस हाइड्रोजन आयन आपका अलग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपकी अलग हो गई, हाइड्रोजन गैस। तो देखो हमने क्या पढ़ा था? लवण बनना चाहिए, ये तो हमारा साल्ट बन गया, ये हमारा लवण बन गया, ZnSO4 ये लवण बन गया। क्या लवण के साथ जल बन रहा है? अगर जल बनता तो हम इसे बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया, और जब जल नहीं बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। आपसे फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु द्वारा अम्ल से लवण बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, Zn हो गया, ठीक है, सोना चांदी, सोना हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया आपका, है ना। ये सब चीजें धातु है, जितनी भी धातु रखो यहाँ पे, है ना। Ag रख दिए, Al रख दिए, रखो यहाँ पे एल्युमिनियम, है ना, के रख दिए। याद करो जितनी धातु है, मैग्नीशियम रख दिए, इनको सबको रखो, सोडियम रख दिए, मैग्नीशियम रख दिया, एल्युमिनियम रख दिया, रखो धातुओं को, क्रिया कराओ, देखो क्या बन रहा है? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस। जल नहीं बनेगा। और जब तक ये जल बनाएगा नहीं तब तक हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिख रखा है कि किसी धातु की अम्ल से क्रिया होने पर, हम लोग लिखेंगे कि किसी धातु की अम्ल से क्रिया होने पर, क्या बोल रहा है कि किसी धातु की अम्ल से क्रिया होने पर लवण का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। क्या है? लवण का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इस क्रिया में क्या हो रहा है? क्योंकि इस क्रिया में हाइड्रोजन तथा OH- आयन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के संयोग से जल नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और OH- आयन के संयोग से जल नहीं बनता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही बन रही है, जल नहीं बन रहा है, इसलिए हम उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो, ये है हाइड्रोजन, वो OH- आयन, ये है हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके वाटर बना रहे हैं। अब एक चीज फंसता है
अब पूछ रहा धातु ही पूछ रहा, अब पूछ रहा धातु ऑक्साइड द्वारा अम्ल से लवण का बनना, है ना। जब धातु ऑक्साइड की क्रिया होती है अम्ल के साथ, क्या होती है, कोई हमारे पास धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड तथा अम्ल से क्रिया। अब देखो धातु ऑक्साइड तथा अम्ल से क्रिया होगी तो क्या ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि नहीं है। अब देखो हमारे पास धातु ऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड क्या है, एक सेकेंड। तो हमारे पास देखो धात्विक ऑक्साइड है ZnO, ठीक है। क्या है, जिंक ऑक्साइड हमने लिया धातु ऑक्साइड के रूप में, ये हमारा एक धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। क्या देखा हमने, धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया हुई तो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, लेकिन जो धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल के साथ होगी ZnO हमने ले लिया, ठीक है। अब ZnO की क्रिया जब हम 2HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, 2HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम इसकी क्रिया करवाते हैं, किसकी, ZnO से, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि देखो ये क्या है, ये धातु नहीं है, याद रखना, धातु नहीं है, धातु ऑक्साइड है। जब इसकी क्रिया हम इससे करवाते हैं तो क्या वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि नहीं, क्या बनेगा, ZnCl2, क्या बनेगा, ZnCl2, क्योंकि 2HCl है, Cl2 बना, Zn यहां से आया, Cl यहां से निकला, Cl यहां पे 2 था, हट गया, ठीक है, प्लस ये क्या बने, H2O, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा लवण है और ये हमारा जल बन रहा है। अब इधर क्या है, इधर हमारा धातु ऑक्साइड है, देखना ये है धातु ऑक्साइड और ये क्या है हमारा अम्ल, यानी कि धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया जब होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी कि लवण और जल बन रहा है, यानी कि हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्या है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर धातु के साथ क्रिया होगी तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस ही बन रहा था। अब इसको आप लोग लिखेंगे कैसे कि धात्विक ऑक्साइड एवं अम्ल के संयोग से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में जल बनता है, इस क्रिया में H2O अणु बनता है। ये आपके एनसीईआरटी लिख रखा है। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा तो आएगा आपके 4 नंबर में। अब पूरा आपको कॉपी में इसको सजाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखो इतना पूरा लिखोगे ना तो एग्जामिनर नंबर काटने की ना बारी ही नहीं आएगी। अब पूरा नहीं लिखोगे तो नंबर काट सकता है वो। देखो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, एक हमारा सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप लोग हमसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। देखो किसी का कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं इनसे। एक्चुअली खुला था, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं तक। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया तुम लोग समझ गए कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।